आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या में हर मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न। वक्फ बिल मामले को देखते हुए शहर में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी के मद्देनजर आज अयोध्या में मरकज अहले सुन्नत टाट शाह जामा मस्जिद पर भी पुलिस बल तैनात रहा और शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई। खबर अयोध्या से है, जहां आज शुक्रवार की नमाज अयोध्या के सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। वक्फ बिल मामले को लेकर शहर में पुलिस बल गश्त करते नजर आए और मस्जिदों के सामने भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नमाज के बाद मरकज अहले सुन्नत टाट शाह जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शमशुल कमर कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम पिछले दिनों ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और यहाँ लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और इंसाफ की उम्मीद है। अगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो देश का नागरिक कहां जाएगा। आपने पिछले दिनों वक्फ को लेकर कुछ ज्ञापन सौंपा था, क्या मुतालबे थे उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जुमा का दिन है और अभी हम लोग नमाज जुमा से फारिग होकर बैठे हैं और जुमा का दिन चूँकि अहम होता है और बहुत सारी तैयारियां इसमें नमाजियों को करनी रहती है। जामा मस्जिद टाट शाह चूँकि सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला का मरकज़ है, हेडक्वार्टर है मुसलमानों का। ये यहाँ से हमेशा मुल्क में सलामती और अमन बाकी रखने के लिए पैगाम दिया गया है। गुज़िश्ता सालों में भी इस तरह की चीज़ें यहाँ से की गई है और आइंदा भी की जाती रहेंगी। हमारे किसी भी किरदार अमल से हम नहीं चाहते किसी तरह की बदअमनी पैदा हो। वक्फ बिल पास हो जाने के बाद कुछ बातें सामने आई, जिससे ये था कि भाई अपनी बात एक शहरी होने के नाते हम मुल्क के अरबाबी इक़्तिदार के सामने रख सकते हैं। सदर जमहूरिया हिंद के नाम हमने और हमारी इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद टाट शाह और शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन, शहर के उलमा और ज़िम्मेदारों ने मिल कर के सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक ज्ञापन दिया था और ये उम्मीद रखी है कि जो वक्फ बिल पास हुआ है इस पर नज़र सानी किया जाए और गौर किया जाए और विचार करने के बाद फिर इसको देखा जाए ताकि हमारे मुसलमानों के औकात में किसी तरह कोई नुकसान ना होने पाए। क्योंकि हमारा ये मजहबी राइट है कि जो चीज़ वक्फ हो जाता है अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है, फिर उसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत या किसी तरह का कोई खुर्द-बुर्द किसी को करने का हक़ बाकी नहीं रहता है। इसलिए ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया था। उम्मीद है कि इस पर गौर किया जाएगा और सारी चीज़ें बेहतर की जाएंगी। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और कुछ याचिकाएं दाखिल हुई हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? यार कोर्ट से तो इंसाफी की उम्मीद है। अब कोर्ट से भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तानी कहाँ जाएगा। तो इसलिए मुल्क के जिन लोगों ने बेहतर सोचा है, समझा है, कोर्ट का रुख किया है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट बेहतर ही फैसला करेगा। जमीयत उलमा और मुस्लिम फतवा बोर्ड भी कुछ 20 तारीख को धरना प्रदर्शन की बात कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, पुरअमन एहतजाज ये राइट है हर शहरी का, हर हिंदुस्तानी का। अपना मुतालबा रखने का, मांगने का, तलब करने का हर एक को हक है, अधिकार है। तो अगर हमारे माहिरीन और जानकार लोगों को इस चीज़ का पता चल गया है कि यकीनन कोई कमियां रह गई हैं तो उसका मुतालबा करना यह हक़ है और अपने हक़ और हुकूक को मांगने के लिए अमन के साथ शांतिपूर्वक ये दुरुस्त है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। आपकी तरफ से कुछ एहतजाज होगा? नहीं, हमारा फ़िलहाल तो हमने ज्ञापन दे दिया है सदर जमहूरिया हिंद के नाम और अभी हमने दुआ किया है। देखिए, हमारा फ़ैज़ दुआ पे ज़्यादा है और फिर हमारा ये मुल्क जो जमहूरी निज़ाम रखता है, ये जमहूरियत है, यहाँ पर हर शहरी को उसके हक़ और हुकूक के साथ रहने का राइट है, हक़ है। हर आदमी रहेगा, अपनी इबादतगाह बनाएगा, अपने मदरसे बनाएंगे, अपनी खानकाह बनाएगा, सारी चीज़ें बनाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी के मामले में किसी तरह की कोई मुदाखलत कोई भी करेगा तो उसको तो अपना राइट है मांगने का ना। तो उस एतबार से जो भी हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हम पर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी ताकि हमें भी सुकून रहे। क्योंकि हम एक पुरअमन और शांति पसंद नागरिक हैं शहर के। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ढेर सारी कुर्बानियाँ दिया हैं जिसकी तारीख गवाह है और उसको बुलाया नहीं जा सकता है। शहर की सलामती के लिए हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, वक्त आने पर उसको बयान भी किया जा सकता है।
لیکن اتنے سارے قربانیوں کے بعد اگر ملک آزاد ہوا ہے اور ملک میں کسی طرح کوئی بدامنی ہوتی ہے تو پھر ہمیں دکھ ہوگا اور پھر ہمیں تکلیف ہوگی. تو اس تکلیف پر تو اپنے ذمہ داروں سے ہم بات کہیں گے نا کہ بھئی اس سے ہمیں تکلیف ہے، اس پر ذرا سا آپ غور کریے.